नमस्कार। मौसम चिल्लावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें जानकारी देंगे कि आज रात्रि को और अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। अभी शाम को 6 बजे हैं और अभी आज 25 सितंबर 2024 का शाम का समय है। अभी के विश्लेषण में देखें तो हल्के ट्रफ की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों से होते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर, महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर, जहां एक निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम बना हुआ है वहां तक जा रही है और एक ईस्ट वेस्ट सीयर जोन भी बनी हुई है। पश्चिमी घाट पर भी ट्रफ की स्थिति प्रभावी है और मुंबई से लगाकर आने वाले दिनों में या कहे अगले 48 से 72 घंटों में मुंबई में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है, यानी मूसलाधार वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है। एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वोत्तर के आसपास और एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी धरातलीय क्षेत्र पर है। बादलों की आवाजाही का दौर देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हिमाचल उत्तराखंड तक के क्षेत्रों में, तो वहीं दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान, कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर मेघ गर्जन वाले बादल बने हैं। रात्रि के दौरान अरावली रेंज, पाली, देसूरी, रानी वाली, फालना की ओर खंड वर्षा होने की संभावना, मेघ गर्जन की संभावना। इधर राजसमंद, भिलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, कुछ सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं। कुछ नागौर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बिजली चमक के साथ खंड वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। इधर सांचौर, बाड़मेर के इलाकों में, जालोर के इलाकों में, सिरोही के क्षेत्रों से लगाकर माउंट आबू उधर से लगाकर भी कई जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर जालोर, सांचौर के आसपास से लगाकर वर्षा की संभावनाएं हैं। मानसून वापसी रेखा आप देख सकते हैं आज स्थिर रही और कल दूसरे दिन भी मानसून वापसी की लाइन मौसम विभाग द्वारा अरावली रेंज के पश्चिमी ढलान तक पहुंचाई गई। और अब देखा जाए तो आज जो है मानसून वापसी की स्थितियाँ स्थिर रही, यानी आज मानसून वापसी अन्य इलाकों में नहीं हुई। लाइन आप देख सकते हैं मध्य राजस्थान पर। जबकि वर्षा की गतिविधियों में देखें तो अगले 24 घंटों के लिए विशेषकर प्रभावी मैप आप देख सकते हैं। जो गहरे कलर हैं, कुछ काले कलर जैसा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान और कुछ सांचौर, जालोर, सिरोही, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र, जहां वर्षा की गतिविधियां मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना अगले 24 घंटों के लिए यहां पर अनुमानित है। वहीं दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं जिसमें राजसमंद, मारवाड़ जंक्शन के मिले जुले क्षेत्र, गोरम घाट के आसपास से लगाकर जिसमें आमेट और राजसमंद के जो काछवली पिपली क्षेत्र हैं और खामली घाट से लगाकर यहाँ पर भी कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, अलवर के मिले क्षेत्र हैं, जयपुर के इलाके हैं, डीग, नीम का थाना से लगाकर कई जगहों पर जो है यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में संभावना रहेगी। आने वाले 6 घंटे यानी 26, 27, 28, 29 विशेषकर राजस्थान के पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान, कुछ उत्तरी राजस्थान के इलाके, बीकानेर संभाग के, तो वहीं पाली, जोधपुर संभाग के इलाकों में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें पाली संभाग के इलाकों में दक्षिण पाली और दक्षिण पूर्वी पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार और मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। हालांकि सांचौर, जालोर के इलाकों में, सिरोही के इलाकों में, पाली के पश्चिमी इलाकों में, अरावली रेंज के क्षेत्रों को छोड़कर जिसमें सोजत के अरावली रेंज के क्षेत्र, मारवाड़, देसूरी के अरावली रेंज के क्षेत्र, इन क्षेत्रों को छोड़ते हुए मानसून वापसी की घोषणा की जा चुकी है। जबकि सांचौर तहसील, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके, जालोर, सिरोही, उत्तरी गुजरात, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में आने वाले 6 घंटों के बीच में मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। अनार बेल्ट में जालोर, सिवाना और यहाँ पर सायला से लगाकर पचपदरा और बालोतरा बेल्ट से लगाकर आसपास के क्षेत्रों में देखें तो जो अनार बेल्ट है वहाँ पर भी तेज मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान किसान भाई यहाँ पर सतर्कता रखें। अपने जो स्प्रे के कार्य हैं अनार में वह जो है बारिश को ध्यान में रखते हुए करें। और वहीं यहाँ पर शिव तहसील, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। तो फसल कटाई का कार्य करने वाले किसानों के लिए भी सलाह रहेगी कि अब जो है 26, 27, 28 के दौरान जैसे फसल कटाई का कार्य करते हैं वैसे वैसे फसलों को इकट्ठा करते हुए ढकने का कार्य, या फिर जो है जैसे ज्वार की कटाई हो रही है तो उनको बांध कर वापस खड़ा करते हुए ढकने का कार्य ज़रूर करते रहे, जिससे जो चारा है वह खराब ना हो। मूंग की फसल किसान भाई अगर कटाई कर रहे हैं तो उनको अगले 24 घंटों के दौरान थ्रेसिंग करते हुए ज़्यादातर निपटारा करने का कार्य करते रहे।
ज़्यादातर जो प्रभावी माहौल है 26, 27, 28 और 29 सितंबर के दौरान, हालांकि 30 सितंबर को भी खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के आसपास से लगाकर कहीं कहीं होने की संभावना। अधिकतर भागों में उस दौरान मौसम के शुष्क बन जाने की संभावना है। 30 सितंबर के बाद मौसमी स्थितियाँ अनुकूल और शुष्क रहेगी फसल कटाई के लिए, तो किसान भाई उस दौरान फसल बिजाई से लगाकर फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। फसल बिजाई में देखें तो सरसों की बिजाई का कार्य है और यहाँ पर अरंडी की बिजाई का कार्य अरावली रेंज पाली के क्षेत्रों में जहाँ अब तक नहीं हुई है वो किसान भाई आखिरी अवस्था में कर सकते हैं। वर्षा की गतिविधियों में देखिए तो अगले 24 घंटों के लिए आप देख सकते हैं जो काले कलर के दायरे हैं वहाँ पर तेज या जोरदार वर्षा होने की गतिविधियाँ कुछ बड़े दायरों में, कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा, तो कहीं कहीं कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग में, कुछ भरतपुर संभाग की ओर भारी वर्षा होने की, या कहीं कहीं कोटा, उदयपुर संभाग में भारी से बहुत भारी वर्षा बॉर्डर वाले क्षेत्रों में होने की संभावना है। जबकि काले कलर के दायरे को छोड़ लाल कलर का दायरा है वहाँ पर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, जिसमें 15-20 मिलीमीटर से लगाकर 40-50 मिलीमीटर वाली वर्षा भी संभव है। पीले कलर के दायरे में बादलों की आवाजाही का दौर और कहीं कहीं बौछार, मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना रहेगी। हालांकि विशेष प्रभाव का माहौल देखें तो 27-28 के दौरान विशेष बादलों का डेरा राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक पूर्वी हवाओं के साथ और उत्तर पश्चिमी इलाकों तक भी देखा जाएगा। बिजली चमक, मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं हैं। पूर्वी हवाओं का चलन काफ़ी बना रहेगा। आने वाले दिनों में अनार बेल्ट में प्रभावी पूर्वी हवाओं की वजह से, यानी पूर्वी हवाओं के चलने की वजह से रोग बढ़ने की संभावनाएं रहेगी, जिस पर पिछले काफ़ी समय से या कहे लगभग 1 महीने से जो है अनार बेल्ट पर अनार की खेती के बारे में जानकारी, आने वाले रोगों के लिए आने वाले दिनों के मौसम आधारित जानकारी का वीडियो अभी अधूरा है, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि अक्टूबर की शुरुआत के पहले ही आपको वो वीडियो दिया जाए, जिससे अनार बेल्ट के किसानों के लिए जो है ये जानकारी किसानों के लिए काफ़ी काम आए और उनको समय से स्प्रे के कार्य करते हुए आने वाले रोगों के प्रति जो है सतर्क रहने की जानकारी मिल सके। अभी शाम को 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार रात्रि के दौरान वर्षा में देखें तो सबसे पहले दक्षिण राजस्थान की ओर, यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा। दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्र हैं, सिरोही से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर डूंगरपुर के आसपास से लगाकर कुछ जो कोटड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं और झाड़ोल से लगाकर सिरोही के पूर्वी क्षेत्रों की ओर अरावली रेंज में कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। अरावली के क्षेत्रों में देखें तो घोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर जो जवई बांध केचमेंट एरिया है वहाँ पर भी तेज वर्षा की संभावना है। पाली के सादड़ी के आसपास से लगाकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, गोरम घाट बेल्ट के आसपास और वहाँ से होते हुए आमेट, और यहाँ पर देखें तो सहारा के आसपास से लगाकर कुछ राजसमंद और आमेट के बीच वाले क्षेत्र, नाथद्वारा से होते हुए देवगढ़ की ओर भी कई जगहों पर तेज या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। पीपली, काचबली, खामली घाट से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ तेज वर्षा के रूप में होने की संभावना है। तो वहीं भीलवाड़ा से लगाकर अजमेर के बीच भी कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, जो भीम के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों की ओर देखें तो यहाँ पर भी अजमेर, ब्यावर के आसपास से लगाकर, यानी ब्यावर और अजमेर के आसपास या ब्यावर के जो उत्तरी इलाके हैं, ब्यावर शहर के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ, मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान से लगाकर। वहीं अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर के कुछ इलाके हैं, जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ, नावा, रामगढ़ के आसपास से लगाकर फुलेरा, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में। इधर गंगापुर सिटी से लगाकर जयपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं और कुछ यहाँ पर गंगापुर सिटी से लगाकर उत्तर की ओर बढ़े तो दौसा, पश्चिम में लालसोट की ओर, वहाँ से होते हुए सिकरई के क्षेत्र हैं और इनके बीच वाले कई भागों में मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। महोबा के आसपास से लगाकर राजगढ़ के क्षेत्र हैं, अलवर शहर के आसपास से लगाकर इधर भरतपुर और धौलपुर के भागों में भी तेज बारिश होने की या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना। इससे सटे हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आगरा के आसपास से लगाकर हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ तक वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना, जिसमें कमन के आसपास से लगाकर नागर के क्षेत्र हैं और दक्षिणी हरियाणा तिजारा के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ वर्षा के रूप में होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो जोधपुर शहर के पश्चिम की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना और जोधपुर शहर के नज़दीक वाले क्षेत्रों में कुछ लूणी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी शेरगढ़ के आसपास से लगाकर खंड वर्षा के रूप में तेज़ बारिश होने की संभावना रात्रि के दौरान होने की संभावना ही बन रही है। वहीं बालोतरा के क्षेत्रों के आसपास देखें
तो सिवाना, गुड़ामालानी क्षेत्र हैं, सिंदरी, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में तेज वर्षा की संभावना रहेगी। इधर बागरा के आसपास से लगाकर बागोड़ा और कुछ बागोड़ा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सांचौर के आसपास से लगाकर चितलवाना, पांचला, सीढ़वा, सेड़वा, बाकासर के क्षेत्र में भी मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। इधर शिव तहसील से लगाकर गढ़ा रोड, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने के साथ खंड वर्षा की संभावना है। यानी जोधपुर, पाली संभाग के पश्चिमी इलाकों में भी कई जगहों पर जो है खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें बाड़मेर बालोतरा के बीच वाले भागों में भी बिजली चमक के साथ वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। तो वहीं सिरोही, उदयपुर के भाग, अरावली रेंज, पाली राजसमंद के क्षेत्र, ब्यावर के क्षेत्र और इधर सीकर, जयपुर के बीच वाले क्षेत्रों से लगाकर फुलेरा, नावा और रामगढ़ के बीच वाले क्षेत्र, यहाँ पर भी तेज़ या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, जिसमें 25 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा संभव है। इधर भरतपुर और कुछ जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों में, यानी दोनों संभागों के मिले जुले भागों में कई जगहों पर गंगापुर सिटी से लगाकर अलवर और जयपुर के बीच, लालसोट के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा दौसा के क्षेत्रों से लगाकर सिकरई से लगाकर होने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके, भरतपुर, जयपुर, सीकर संभाग के इलाके, अजमेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा होने की संभावना, तेज कहीं मूसलाधार। आने वाले 96 घंटों के मध्य भी इस प्रकार के माहौल बने रहने की संभावना, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके, पश्चिम के वहाँ तक नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट के आसपास से लगाकर भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान, यानी 26 से 30 सितंबर के मध्य खंड वर्षा, मेघ गर्जन की संभावना है। तो किसान भाई यहाँ पर भी अगर कोई फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं तो होने वाली खंड वर्षा से सतर्क रहे। आने वाले दिनों के दौरान WD प्लस इस मानसूनी सिस्टम का प्रभाव उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लगाकर जैसलमेर की ओर भी आने वाले दिनों में होने की संभावना है, यानी 26 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य। हालांकि अक्टूबर के शुरुआत में भी कहीं कहीं बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून वापसी और आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।